हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रो गाइडर। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार स्टेट जूलॉजी पेपर 2 के लिए पीवाईक्यू और मॉक का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले पीवाईक्यू और फिर 5 मॉक टेस्ट करवाएंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं 26 फरवरी 2020 के पीवाईक्यू से जूलॉजी का, ठीक है, पेपर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल, मतलब कौन सा जीव अमर है? तो वो है आपको अमीबा। अमीबा जो है अमर है। अमीबा एक, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। अमीबा एक अमर जीव है। अमीबा एक एक कोशिकीय जीव है जो प्रायः धीमी गति से बहने वाले जैसे नदियां और झीलों तालाबों में पाए जाते हैं। इसमें अपना आकार बदलने की भी क्षमता पाई जाती है। इसकी सर्वप्रथम खोज जर्मनी की एक प्रकृतिवादी ऑगस्टन जोहान रोसेल वान रोसेनहॉफ ने एक नमूने के रूप में की थी। टेंटकिल ऑफ हाइड्रा आर, हाइड्रा का स्पर्शक है 8। हाइड्रा का स्पर्शक कितने हैं? 8। हाइड्रा में लगभग 6 से 10 खोखला स्पर्शक पाए जाते हैं जो मुंह के द्वार को घेरे रहते हैं। हाइड्रा के स्पर्शक गमन और सुरक्षा के लिए प्रयोग लाए जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? चलने में और सुरक्षा में हेल्प में लाए जाते हैं। हाइड्रा सेलेंट्राटा फाइलम का एक उदाहरण है। इस समूह में रेडियल समरूपता एवं गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा और निमेटोसिस्ट नामक चुभने वाली कोशिकाएं होती है। फैसियोला हेपेटिका आकर इन, फैसियोला हेपेटिका कहाँ रहता है? तो वो रहता है भेड़ के यकृत में, लीवर ऑफ शिप। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। गाइज, हम लोग क्या करेंगे, सब जितना क्वेश्चन है सारे का एक जो इसका फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट वो दिया हुआ वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फैसियोला हेप्टिका भेड़ के यकृत में रहता है। यह फैसिलियोसिस परजीवी संक्रमण का कारण बनता है, जिससे इसे सामान्य लीवर फ्लूक या भेड़ लीवर फ्लूक के रूप में जाना जाता है। यह ट्रेमेटोडा फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेसौर का एक परजीवी ट्रेमेटोड्स है। यह मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों के यकृत में संक्रमित करता है। स्किल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेशम सिल्क प्राप्त किया जाता है बॉम्बेक्स मोरी से। किससे किया जाता है? बॉम्बेक्स मोरी से। रेशम सिल्क बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट कीट के कोकून, कोकून किसको बोलते हैं? अंडे और कीट के बीच की स्थिति को बोलते हैं कोकून। अंडे और अंडे से कीट बनने के बीच की स्थिति को से प्राप्त होती है, जो सामान्यतः शहतूत के पेड़ से पाले जाते हैं। और यह मलबेरी सिल्क कहा जाता है, जो रेशम सिल्क के प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब किस निम्न में से किस में खुली परिसंचरण तंत्र होता है? तो वो होता है पेरिप्लेनेटिया से, ठीक है। पेरिप्लेनेटा से, वो तिलचट्टा उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। पेरिप्लेनेटा जो एक कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है, किसका है? पेरिप्लेनेटा एक संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अन्य सभी में बंद रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है। यहाँ रक्त बंद वहिकाओं के भीतर प्रवाह करता है। हिरोडनेरिया जोंक जिसको बोलते हैं, ऑक्टोपस और फेरिटीमा केचुआ संघ एनेलिडा और मोलस्का से संबंधित है, जिसकी परिसंचरण प्रणाली बंद होती है, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पेरिप्लेनेटा में हीमोलिम्फ रक्त के समान एक तरल पदार्थ है जो सीधे अंग और उत्तक से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिएटेड आरबीसी किसमें पाया जाता है? तो वो फ्रॉग में पाया जाता है, मेढक में। न्यूक्लिएटेड आरबीसी किसमें पाया जाता है? फ्रॉग में। लाल रक्त कोशिका, न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिका फ्रॉग में पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिका मेढक में पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। स्तनधारियों जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश में केंद्रक की कमी होती है, लेकिन उभयचर मेढक में केंद्र युक्त होता है। मतलब जो आरबीसी है ये ह्यूमन में या चूहा में, खरगोश में इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये फ्रॉग में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ब्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मस्तिष्क की उत्पत्ति कहाँ से होता है? इक्टोडर्म से। मस्तिष्क की उत्पत्ति इक्टोडर्म से होता है। इसका फैक्ट देख लेते हैं। मस्तिष्क की उत्पत्ति इक्टोडर्म से होती है। इक्टोडर्म और दो न्यूट्रल एक्टोडर्म्स न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट को जन्म देता है, जो बाद में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिका को जन्म देता है। इंडोडर्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और श्वसनली की
परत को जन्म देता है। इंडोडर्म क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और श्वसन नली ट्रैकिया को परत को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन, बोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन, बोमेन ग्रंथि पाई जाती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाई जाती है। किसे पाई जाती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। इसका फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। बोमेन ग्रंथि अथवा घ्राण ग्रंथि घ्राण उपकला में पाई जाती है। बोमेन ग्रंथि नाक गुहा से घ्राण क्षेत्र के श्लेष्म झिल्ली में स्थित शाखायुक्त ट्यूबुलोरोएल्वियोर ओवर ग्रंथियों में से एक है। ठीक है, ये ग्रंथि घ्राण उपकला के नम करने और गंधयुक्त गैसों को घोलने के लिए बलगम पैदा करती है। कौन, बोवेंस कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमेलियन प्लेसेंटा इज फाउंड फ्रॉम, स्तनी अपरा का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है कोडियन एलेंटियोस में। ठीक है, जरायु अपरापोषिका से, जरायु अपरापोषिका से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्तनी अपरा का निर्माण जरायु अपरापोषिका कोरियन एलेंटोसिस से होता है। इसका मुख्य कार्य भ्रूण और मां के शरीर के बीच पदार्थों का आदान प्रदान की अनुमति देता है। नेक्स्ट फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट इज, रैबिट का डेंटल फॉर्मूला होता है 20-33/10-23। ठीक है, और ह्यूमन का कितना होता है 2123/2123। ठीक है, ये ह्यूमन का हो गया। और ये खरगोश का, खरगोश का दंत्र सूत्र 20-23/10-23 होता है। खरगोश शाकाहारी जानवर है तथा यह सेलुलोज आधारित भोजन पर निर्भर रहता है। इसके जबड़े में रदनक नहीं होते हैं। ठीक है, ऊपरी जबड़े के आधे भाग और निचले जबड़े के आधे भाग में मौजूद दांतों की संख्या को दंत सूत्र कहा जाता है। जीवों में मुख्यतः 4 तरह के दांत कृतक, रदनक, अग्रचौर्णक तथा चौर्णक पाए जाते हैं। वही मनुष्य में 2123 होता है, जो हम लोग आप ऊपर बताए थे आपको। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजोन इज रिलेटेड टू, डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजोन इज रिलेटेड टू, परांतरिक का आविष्कार संबंधित है, ये है बारबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, बारबरा मैकलिंटॉक से परांतरिक का आविष्कार बारबरा मैकलिंटॉक से संबंधित है, जिसके लिए 1983 में शरीर विज्ञान और चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ट्रांसपोजोन को जंपिंग जीन भी कहा जाता है। ट्रांसपोजोन को क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रख लीजिएगा। जो डीएनए के एक अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या कूदते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जंपिंग जीन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रिसर्चर हिमसेल्फ इज ए सोर्स ऑफ, शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत मानता है, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी स्रोत मानता है शोधकर्ता स्वयं को। शोधकर्ता स्वयं को प्राथमिक स्रोत मानता है। प्राथमिक डेटा से तात्पर्य शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए गए प्रत्यक्ष डेटा से है। द्वितीयक डेटा का अर्थ पहले किसी अन्य द्वारा एकत्र किया गया डाटा, सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन, प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षरता आदि है। ठीक है, 13 नंबर ऑफ सब यूनिट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या होती है 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है। सूक्ष्म नलिका कोशिका के साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, जो कोशिका के आकार और संरचना को बनाए रखने और अंगों की जगह पर रखने के जिम्मेदार है। सूक्ष्म नलिका 13 प्रोटोफिलामेंट से बनी होती है, जो आगे ट्यूबुलिन नामक सब यूनिट से बनी होती है। एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा माइक्रोट्यूबुल्स और बीटा माइक्रोट्यूबुल्स होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए लर्न बिहेवियर, सीखा हुआ व्यवहार कौन सा नहीं है, तो ये रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन, वो खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, सीखा हुआ व्यवहार जन्मजात व्यवहार से भिन्न होता है। जन्मजात व्यवहार आनुवंशिक रूप से कठोर होता है और बिना किसी पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण से किया जाता है। प्रतिवर्त मतलब रिफ्लेक्स किसी उत्तेजना के प्रति एक अनैच्छिक और तीव्र प्रतिक्रिया है, जिसके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूते ही बिना सोचे समझे हाथ का हट जाना। फ्रेंड सही बात है, क्योंकि हम लोग को बताया नहीं है कोई कि कोई गर्म वस्तु को हाथ पड़ते ही वो झट से हाथ हटा लिया जाता है, ये नहीं, ये खुद हो जाता है ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया है। तर्कशीलता तार्किक रूप से सोचने और पिछले ज्ञान और अनुभव के आधार पर समस्याओं को हल करने की क्षमता है। ट्रिपेज किसी पौधे की प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण या किसी उद्दीपक का आकर्षक होता है। अनुचलन
एक गति व्यवहार है जिसमें किसी उत्तेजना की ओर या उससे दूर गति करना शामिल है। ठीक है फ्रेंड। पेप्टाइडोग्लाइकेन आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स इन। पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है किसका है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। किसका है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रमुख कोशिका भित्ति घटक है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोटी परत होती है जो क्रिस्टल वायलेट रंग को बरकरार रखने में बनाए रखती है। यह स्टेनिंग के समय देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टेमा ऑफ फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रमुकुल निर्माण एक अंश है किसका है? रीजनरेशन का। किसका है? पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म का है। ठीक है। परमुकुल निर्माण पुनर्जन्म का एक अंश है। पुनर्जन्म पौधे और जानवरों में क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और यहाँ तक कि पूरे शरीर के अंगों को पूर्ण कार्य करने के लिए या पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, प्लेनेरिया, मनुष्य का यकृत, ये सब क्या होता है? रीजनरेशन की क्षमता होती है। मीन्स कि अगर ये खराब हो जाता है तो फिर बनने की वो अपने आप उसमें वो हो जाता है। विच एमिनो एसिड इज डिराइव्ड हार्मोन। एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है, वो कौन है? इसमें सब है, थायरोक्सिन, इपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, सब है। ठीक है। थायरोक्सिन, इपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है। अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन ऐसे यौगिक हैं जो अमीनो अम्ल के अमीनो समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या केंद्रीय परमाणु से जुड़े किसी भी समूह को प्रतिस्थापित या हटाकर प्राप्त किए गए हैं। कैल्सिट्रियोल, कैल्सिट्रियोल क्या है? कैल्सिट्रियोल है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, कोलेकैल्सिफेरॉल 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सिफेरॉल एक कैल्सिट्रियोल है। कैल्सिट्रियोल एक दवा है जो किडनी की बीमारी के कारण होने वाले कैल्शियम स्तर का इलाज करती है। क्या है? कैल्सिट्रियोल एक दवा है जो किडनी की बीमारियों के कारण होने वाले कैल्शियम स्तर की इलाज करती है। कैल्सिट्रियोल हमारे शरीर में कैल्शियम मतलब विटामिन डी की मात्रा बढ़ाता है तथा पैराथायरॉयड स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग देखते हैं। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, सब आता है। आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है और नोमेनक्लेचर आता है। वर्गीकरण के पहचान, वर्गीकरण और नाम की प्रतिक्रिया शामिल है। पहचान में व्यक्तिगत जीवों की पहचानना और उनका नामकरण शामिल है। वर्गीकरण उन्हें समानता के आधार पर पदानुक्रमित समूहों में व्यवस्थित करता है और नामकरण इन समूहों की मानकीकृत नाम प्रदान करता है। अतः सही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस। द टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था सिलेमन वैक्समैन ने। कौन किया था? सिलेमन वैक्समैन। एंटीबायोटिक शब्द सिलेमन वैक्समैन द्वारा 1942 में किया गया था, जबकि एंटीबायोटिक प्रतिजैवी की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फ्रेंड ये याद रखिएगा, एंटीबायोटिक की प्रथम खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, बट वो जो नाम दिया था वो सिलेमन वैक्समैन ने दिया था। एंटीबायोटिक एक जीवित जीव द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ है, आमतौर पर एक सूक्ष्म जीव है जो अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है। एंटीबायोटिक का उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। वे जीवाणु को मारते हैं या उन्हें प्रजनन और फैलने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसिल्यूमेट फाइलम, निम्न में से कौन अगोहिक संघ है? तो वो है सब, पोरीफेरा, सिनेडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, सब है इससे। ठीक है, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस एसिलोमेट संघ है। अगोहिक एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में तरल पदार्थों से भरी गुहा नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीमोलस्क इज ए, आर्कीमोलस्क है कौन है? ये है हाइपोथेटिकल मोलस्का, हाइपोथेटिकल काल्पनिक मोलस्का। ठीक है, आर्कीमोलस्का एक काल्पनिक समूह है और यह किसी विशिष्ट मोलस्का वर्ग से मेल नहीं खाता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर मोलस्का के विकास और वर्गीकरण के वर्ग के बारे में चर्चा किया जाता है जो एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आर्कीमोलस्का माना जाता है। लेकिन अभी तक मौजूद मोलस्का वर्गों जैसे कि प्लेसीपोडा, गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोडा के भीतर पहचानना या वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऑर्की मोलस्का के पास एक चपटा द्विपक्षीय शरीर
टेंटिकल्स और आंखें के साथ एक अलग सिर, एक मांसल पैर और एक खोल के साथ एक आवरण, गलफड़े, एक रेडुला और एक सरल तंत्रिका तंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ? निम्न में से कौन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ नहीं है? तो ये है पैरामीशियम, पैरामीशियम में नहीं होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन। पैरामीशियम एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ नहीं है। ठीक है, यूग्लिना, ट्रेपनोसोमा, लिस्मानिया कसाबिका युक्त प्रोटोजोआ के उदाहरण है। कसाबिका युक्त प्रोटोजोआ वे होते हैं जिनमें एक या थोड़ी संख्या में लंबे चाबुक जैसे बाल होते हैं, जिन्हें कसाबिका कहा जाता है, जिनका उपयोग गति के लिए किया जाता है। पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ पतले धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे सीलिया कहा जाता है। इनकी सहायता से यह गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। डाइप्लूरुला लार्वा इज एसोसिएटेड विथ, डाइप्लूरुला लार्वा का संबंध किससे है? तो वो है इकाइनोडर्म से, इकाइनोडर्म से। डाइप्लूरुला इकाइनोडर्म्स का एक काल्पनिक लार्वा है। यह एक द्विपक्षीय समहित रोमक लार्वा है। डाइप्लूरुला लार्वा वयस्क इकाइनोडर्म्स में विकसित होने के लिए कायापलट से गुजरता है। यह लार्वा इल्यूथेरोजेनस सभी इकाइनोडर्म्स सिवाय क्रिनिडाइट्स में पाया जाता है। यह तारा मछली, समुद्री और चीन और समुद्री खीरा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाडोरमस? ठीक है, समुद्राभिगामी कौन है इसमें से? निम्न से कौन समुद्राभिगामी है? तो वो है ईल। ईल क्या है? ईल एक समुद्रागामी मछली है। ठीक है, कैटाडोरमस प्रजाति वे हैं जो ताजे पानी में रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकन ईल मछली, वो क्या करते हैं? ताजे पानी में रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए मेराइन वाटर में चले जाते हैं, उसको बोलेंगे ईल मछली। मतलब कैटाड्रोमस बोलते हैं, जो ये प्रोसेस करता है उसको। ठीक है, कैटाड्रोमस। वेनस हर्ट इज फाउंड इन, वेनस हर्ट किसमें होता है? फिश में पाया जाता है। वेनस हर्ट इज फाउंड इन, सीरा हृदय पाया जाता है मछलियां में। सीरा हृदय, वेनस हर्ट इज फाउंड इन फिश में पाया जाता है। सीरा मछली, सीरा हृदय मछलियों में पाया जाता है। सीरा परक हृदय हृदय का एक प्रकार है जिसमें केवल CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। सीरा परक हृदय सिराओं से रक्त प्राप्त करते हैं और इसे ऑक्सीजनेशन के लिए पंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रापोड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग, तो ये होता है पेलोजोइक इरा में। ठीक है, टेट्रापोड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग पेलोजोइक इरा में होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चतुष्पद उर्जी लगभग 360 मिलियन वर्ष पहले पेलाजोइक महाकल्प तथा डेवोनियन पीरियड के दौरान उद्गम हुए थे। टेट्रापोड का अर्थ चार पैरों वाला जीव। ठीक है, इसलिए प्रारंभिक टेट्रापोड पंख वाले मछलियों से विकसित हुए हैं। टेट्रापोड में सभी जीवित और विलुप्त उभयचर सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विथ लेटरल स्टेनिंग डिवाइस इज फाउंड इन, चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ पाया जाता है डक। ठीक है, कौन पाया जाता है? डक, बत्तख। चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरणों के साथ बत्तख में पाया जाता है। इस प्रकार के पक्षी जलीय कीड़े और पौधों के शिकार करते हैं। जब वो भोजन निकलते हैं तो उनकी चोंच में आने वाले पानी चोंच में मौजूद छोटे छेद के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देख लीजिएगा। एग लेइंग मैमल आर द नेटिव ऑफ, ये होगा ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाया जाता है। ठीक है, अंडा देने वाली स्तनधारी निवासी है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश में। ठीक है, ये एकिडना और प्लेटिपस होता है। हम लोग नेक्स्ट टाइम पीछे पढ़े भी थे। अंडे देने वाले स्तनधारी ऑस्ट्रेलियन प्रदेश के निवासी हैं। अंडा देने वाले स्तनधारी आदिम स्तनधारी हैं जो सरीसृपों की तरह अंडे देते हैं और मॉनिटरिंग से संबंधित है। प्लेटिपस और एकिडना, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिफ्ट टू द राइट ऑफ द O2 dissociation curve in the response to an increase in the CO2 partial pressure is called,
CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन कहलाता है बोर इफेक्ट। क्या कहलाता है? बोर इफेक्ट। CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिना और विस्थापन की ओर प्रभाव बोर इफेक्ट कहलाता है। वक्र का दाहिना ओर खिसकना इंगित करता है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए आकर्षण कम हो गया है और इस प्रकार ऑक्सीजन सक्रिय रूप से अनलोड होता है, और बाईं ओर का बदलाव ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की बढ़ती आत्मीयता और ऑक्सीजन छोड़ने के प्रति बढ़ी हुई अनिच्छा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। Which one of the following has the largest population in food chain? खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से तीसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर और चौथा है डिकम्पोजर। तो इसका आंसर होगा डिकम्पोजर। ठीक है, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता एक ऐसा जीव है जो बैक्टीरिया और कवक जैसे मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर भोजन करते हैं। ये पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। क्या करते हैं? वापस मिट्टी में मिला देते हैं पोषक तत्वों को, जिससे वह पुनः अन्य जीवों को प्राप्त हो जाते हैं। अपघटनकर्ता खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनकी सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है किसका? डिकम्पोजर का, अपघटनकर्ता का। इसके बाद उत्पादक की आबादी सबसे ज्यादा होती है, मतलब प्रोड्यूसर की। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन, किसी भी जीव में जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि दर्शाती है लाइफ स्पेन। क्या कहते हैं उसको? लाइफ स्पेन। किसी भी जीव को जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि जीवन अवधि लाइफ स्पेन दर्शाती है। एक जीवन चक्र को विकास के चरणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से एक जीव के जीवन कार्यकाल के दौरान होता है। जीवन, जबकि जीवन काल वह समय या अवधि होता है जब तक जीव जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ स्पेन ऑफ मे फ्लाई इज 1 डे। मे फ्लाई की जीवन अवधि होती है 1 दिन की। मे फ्लाई की जीवन अवधि कितने दिन की होती है? 1 दिन की। मे फ्लाई की जीवन अवधि 30 मिनट से 1 घंटा तक होता है। मादा मे फ्लाई लार्वा अवस्था में 5 मिनट तक ही जीवित रहती है। जीवन काल एक जीव के जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल किसमें होता है गाइस? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होती है। यह एक सख्त और लचीली, कभी कभी कठोर परत होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द फोसिल्स द फोसिल्स आर प्रिजर्व्ड इन, जीवाश्मों को संरक्षित किया जाता है सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा। किसमें किया जाता है? तटछटी चट्टानों में, तटछटी चट्टानों में। इसका देख लेते हैं। जीवाश्म आमतौर पर तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये चट्टानें समय के साथ तलछट के संचय और सीमेंटेशन से बनती है, जिससे ऐसी परतें बनती है जो कार्बनिक अवशेषों को संरक्षण करती है और उन्हें बचा के रखती है। आग्नेयी चट्टानों के विपरीत, जो पिघले हुए पदार्थों को ठंडा होने और जमने से उत्पन्न होती है, और रूपांतरित चट्टानों जो गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तन से गुजरती है, तलछटी चट्टानों जीवाश्मीकरण के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग का कारक क्या है? ये एयर पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग का क्या है? एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषक वायुमंडल में एकत्र हो जाते हैं और पृथ्वी की सतह से उछलकर आए सूर्य के प्रकाश और सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अपने अधिक गंभीर रूप से विटामिन ए की कमी कॉर्निया को बहुत सूखा बनाकर अंधापन में योगदान करती है। इस प्रकार रेटिना और कॉर्निया को नुकसान पहुंचती है। विटामिन ए के कुछ खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, फली, सब्जियां, यकृत, मांस और अंडे में पाया जाता है विटामिन ए। गैमीट इज अ फॉर्म ड्यूरिंग, युग्मक का निर्माण किसके दौरान होता है? तो होता है गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन के दौरान। किसके होता है? युग्मक जनन के दौरान। युग्मक जनन की दौरान प्रक्रिया के दौरान एक जनन कोशिका अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से
गुजरती है, जो सीधे युग्मकों को विकसित होती है। इसलिए जानवरों में अर्धसूत्रीय विभाजन गैमेटोजेनेसिस का एक अभिन्न अंग है। महिलाओं में अधिकांश युग्मजनक भ्रूण के विकास के दौरान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? तो ये विलेट और टेप्टम के द्वारा, विडल और टेप्टम के द्वारा दिया गया था। एक जीन एक एंजाइम हाइपोथेसिस बीटल एवं टेटम के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कवक न्यूरोस्पोरा क्रैसा के साथ अभूतपूर्व काम किया, जिसमें जीन और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एंजाइमों का सीधा संबंध के विषय पर बताया। आणविक जीव विज्ञान के बाद में एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना में बताया कि सभी जीन उत्पाद एंजाइम नहीं है और कुछ जीन पूर्ण एंजाइम के बजाय प्रोटीन के कुछ हिस्सों के लिए कोड करते हैं। जैकब और मुन्नार्ड ने मैसेंजर आरएनए निर्माण में अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। कौन? जैकब और मुन्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। नंदन कानन जू इज नोन फॉर। नंदन कानन चिड़ियाघर विख्यात है किसके लिए है? तो वह है व्हाइट टाइगर के लिए, याद रखिएगा फ्रेंड। नंदन कानन चिड़ियाघर व्हाइट टाइगर के लिए विख्यात है। नंदन कानन चिड़ियाघर श्वेत बाघ के लिए विख्यात है। नंदन कानन प्राणी उद्यान भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में 437 हेक्टेयर का चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है। इसकी स्थापना 1960 में हुई और 1979 में जनता के लिए खोल दिया गया। 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम वाजा में शामिल होने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया। इसमें लगभग 166 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सरीसृप की 18, पक्षियों की 81 प्रजातियां तथा स्तनधारियों की 67 प्रजातियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिनिथ साइकिल फॉर द यूरिया फॉर्मेशन ऑपरेट्स इन द। यूरिया फॉर्मेशन के लिए ऑर्निथिन चक्र परिचालित होता है किसमें होता है? तो लीवर में होता है। यूरिया निर्माण के लिए, और यूरिया निर्माण किससे करता है? अमोनिया से। तो मतलब हमारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? यूरिया है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा अमोनिया ही बनता है उसको लीवर क्या करता है? ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथिन यह चक्र यकृत लीवर में प्रचलित होता है। यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया चक्र अतिरिक्त अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत यूरिया को रक्त प्रवाह में उत्सर्जित करता है, जहां से यह गुर्दे में प्रवाहित होता है और अंततः में यह मूत्र में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखिए। स्टेरॉयडोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन। स्टेरॉयडोजेनेसिस होता है किसमें होता है? तो लेडिक सेल में होता है स्टेरॉयडोजेनेसिस। ठीक है, स्टेरॉयडोजेनेसिस वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयड उत्पन्न होते हैं और अन्य स्टेरॉयड में बदल जाते हैं। स्टेरॉयडोजेनेसिस मुख्य रूप से लेडिक कोशिकाओं में होता है। वृषण में स्थित ये कोशिकाएं एक प्रमुख पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के उत्पाद और स्राव के लिए जिम्मेदार है। सर्टोली कोशिका शुक्राणु विकास में सहायक भूमिका निभाती हैं, जबकि जनन कोशिका में शुक्राणु में शामिल होती है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। द सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज। हंसिया कोशिका अरक्तता का लक्षण क्या है? यह है एडिक्वेट हेल्दी आरबीसी, मतलब अपर्याप्त स्वस्थ बाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। दूसरा रिजिड एंड स्टिकी आरबीसी, दृढ़ एवं लसलसा लाल रुधिर कण। और सिकल सेप्ट आरबीसी, मतलब हंसियाकार लाल रुधिर कण। इसमें से सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हंसियाकार कोशिका अरक्तता एक आनुवंशिकी विकार है जो लाल रक्त कोशिका के आकार और कार्य को प्रभावित करता है। इस बीमारी में अपर्याप्त स्वस्थ लाल कोशिकाएं आरबीसी हैं, क्योंकि उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन कठोर और चिपचिपी आरबीसी का उत्पादन करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ले जाने में समस्या उत्पन्न होती है। यह रोग मुख्य रूप से अफ्रीकी, भूमध्य सागरीय, मध्य पूर्वी या एशियाई भारतीय मूल के लोगों को प्रभावित करता है। यह जीन परिवर्तन में मलेरिया के खिलाफ सुरक्षा के रूप में विकसित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। C12H22OH इज एप्लीकेबल टू। C12H22OH उपयुक्त है माल्टोज के लिए भी, लैक्टोज के लिए भी, सुक्रोज के लिए भी, सब ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, इसका फैक्ट देख लेते हैं। सभी के लिए C12H22OH माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज डाइसैकराइड वह शर्करा है जो तब बनती है जब दो मोनोसैकराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं।
मोनोसेकेराइड की तरह डाइसेकेराइड पानी में घुलनशील सरल शर्करा होता है। 3 सामान्यतः उदाहरण सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है। ठीक है। एंजाइम आर, परकिन्वन क्या है? यह है बायोकैटलिस्ट भी है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी है और प्रोटीन मॉलिक्यूल भी है। ये सब है, ऑल ऑफ द एबव है फ्रेंड इसमें एंजाइम। एंजाइम जैव उत्प्रेरक अवस्तर विशिष्ट तथा प्रोटीन अणु होते हैं। एंजाइम एक ऐसा उत्प्रेरक है जो आमतौर पर जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। जीवित जीवों में मौजूद एंजाइम शरीर के भीतर होने वाली प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकली इंड्यूस सेल डेथ इज, शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है एपोप्टोसिस। कार्यक्रम मृत्यु कोशिका एपोप्टोसिस। ठीक है। शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु इंड्यूस सेल डेथ प्रक्रिया कोशिका मृत्यु एपोप्टोसिस कहलाता है। ठीक है। एपोप्टोसिस एक विनियमित और नियंत्रित प्रक्रिया है जो उत्तक हेमियोस्टेसिस को बनाए रखने और क्षतिग्रस्त या अनावश्यक कोशिकाओं को खत्म करने के लिए आवश्यक है। इसमें बिना सूजन पैदा किए एपोप्टोसिस कोशिका मृत्यु शामिल है। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि क्या है? इसका है किंगडम। और सबसे निम्न स्पीशीज, याद रखिएगा फ्रेंड। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि कैटेगरी गणराज्य किंगडम होती है, जबकि सबसे छोटी कोटि स्पीशीज होती है। वर्गीकरण किसी प्रणाली में एक विभाजन या श्रेणी है जो चीजों को समूहों या प्रकारों में विभाजित करता है। सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंजेज इज, अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है। अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन एक अचानक अंतर्हित परिवर्तन है दोस्तों, जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार जोड़े के अनुक्रम में होता है। ये उत्परिवर्तन जीव के लिए लाभकारी, हानिकारक या नेचुरल हो सकता है। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डे व्रीज ने की थी दोस्तों। उत्परिवर्तन की खोज कौन किया था? ह्यूगो डे व्रीज ने किया था म्यूटेशन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द स्पीशीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज, जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते हैं वो क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक स्पीशीज कहलाते हैं। एलोपैट्रिक स्पीशीज मतलब विस्थानिक जाति, विस्थानिक जाति। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले प्रजातियों को एलोपैट्रिक प्रजाति कहा जाता है। यह प्रजाति उद्भवन का एक तरीका है जो तब घटित होता है जब एक ही प्रजाति की जैविक आबादी एक दूसरे से इस हद तक अलग थलग हो जाती है कि जीन प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता डिजीज इज कॉज्ड बाय, मिनीमाता रोग किसके द्वारा होता है? तो मिनीमाता रोग होता है मर्क्यूरी के द्वारा। किसके द्वारा होता है फ्रेंड? मिनीमाता डिजीज मर्क्यूरी के द्वारा। मिनीमाता रोग मर्क्यूरी से होता है दोस्तों। मिनीमाता रोग एक दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार है जो मिथाइल मरकरी के कारण होता है। यह एक भारी धातु है जिसका कई उद्योगों में उपयोग होता है। यह बीमारी पहली बार 1968 में जापान में मिनीमाटा खाड़ी के एक पास रिपोर्ट में की गई थी, जब पारा ऑक्साइड को एक रासायनिक संयंत्र से खाड़ी के पानी में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ए वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस इज मेड अप ऑफ, विषाणु बना होता है किससे? प्रोटीन और डीएनए या आरएनए से। प्रोटीन एवं डीएनए या आरएनए से। विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए के बने होते हैं। विषाणु सरल होते हैं और 3 संरचनात्मक तत्वों से बने होते हैं। एक जीनोम जो न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, जो डीएनए या आरएनए हो सकता है। आरएनए डीएनए के समान होता है, आरएनए डीएनए के समान होता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं से बने होते हैं जो जीन बनाते हैं और प्रोटीन में अनुवादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनेल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है फ्रेंड? कोशिका और सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। राइबोसोम कोशिकांग बिना कोशिका झिल्ली का होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक कोशिकाओं संरचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में दोहरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक में आनुवंशिकी पदार्थ में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर किसको बोला जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को बोला जाता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है, जबकि भारत ने पूछेगा तो एम स्वामीनाथन है और सीधे पूछेगा तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है।
हरित क्रांति खाद्यान्न विशेष रूप से चावल और गेहूं के उत्पादन में भारी मात्रा में, जिसके फलस्वरूप 20वीं शताब्दी में मध्य में विकासशील देशों में विकासशील नई अधिक उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। किसी जीव के विकासवाद इतिहास जाना जाता है जातिवृत्त। किसे जाना जाता है? जातिवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेबल। न्यूरोजेनिक हृदय के लक्षण है निम्न अकेशरुकी का। किसका है? निम्न अकेशरुकी का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे फ्रेंड। न्यूरोजेनिक हृदय निम्न अकेशरुकी लोअर इनवर्टिब्रेट का लक्षण है। एक न्यूरोजेनिक हृदय एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा और निचले स्क्विमाजीव में पाया जाता है। हृदय की धड़कन हृदय के पास स्थित नाड़ी ग्रंथि से शुरू होती है। संकोचन का आवेग तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन द मेमल आर गवर्न बाय। स्तनी में फेफड़े का वेंटिलेशन मूवमेंट का नियंत्रण होता है, किसमें होता है? डायफ्राम और कोस्टल मसल से, दोनों के द्वारा होता है फ्रेंड, डायफ्राम और कोस्टल मसल के द्वारा। इसका देख लेते हैं हम लोग। स्तनी में फेफड़ा का वेंटिलेशन मूवमेंट का नियंत्रण डायफ्राम और कोस्टल मसल द्वारा होता है। स्तनधारियों में पल्मोनरी वेंटिलेशन इनहेलेशन सांस लेने के माध्यम से होता है। सांस लेने के दौरान हवा नाक के ठीक अंदर स्थित नासिक गुहा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जैसे ही हवा नासिक गुहा से गुजरती है, हवा शरीर के तापमान तक गर्म और आर्द्र हो जाती है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन। कैल्सीभूत उपस्थिति किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सुप्रास्कैपुला में। सुप्रास्कैपुला में क्लासिफाइड कार्टिलेज सुप्रास्कैपुला में पाई जाती है। सुप्रास्कैपुलर तंत्रिका बैक्टीरियल प्लेक्सस के ऊपरी ट्रंक की पार्श्व शाखा है। यह एक मिश्रित तंत्रिका तंत्र है, जिसका अर्थ है कि यह सुप्रास्कैपुलर क्षेत्र के लिए संवेदी और मोटर आपूर्ति दोनों प्रदान करती है। मेढक की प्यूबिस और सुप्रास्कैपुलर में कैल्सिफाइड कार्टिलेज मौजूद होता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन कार्प इज। भारतीय कार्प क्या है? रोहू, लेब्यू। लेब्यू है, क्या है? लेब्यू। आमतौर पर भारतीय कार्प, इंडियन कार्प की किस्में रोहू, लेबिया रोहिता, मृगला और कतला है, जिन्हें सामूहिक रूप से भारतीय मेजर कार्प कहा जाता है, जो जल निकाय के विभिन्न हिस्सों पर निर्भर करता है। रोहू मछली अत्यधिक पौष्टिक होती है। यह प्रोटीन से भरपूर कैलोरी के माध्यम से वसा में कम है। यह मस्तिष्क कार्य, हृदय स्वास्थ्य तथा समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमन अकर इन ह्यूमस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस अकर इन। ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है अपर लेयर में, बाहरी सतह में। ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा बाहरी सतह में होती है। ये क्षितिज मृदा की सबसे ऊपरी परत है तथा इस परत में ह्यूमस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि जीवित जीवों के क्षय ऊपरी मिट्टी में होता है और इस प्रकार मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। सीएफसी जाना जाता है किसके लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, ये तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड, इसको छोड़िए। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को करवाते हैं, इससे टाइम की कमी होगा। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जो पेपर 2 कर रहे हैं वो पीजी किए होंगे, तभी पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो फैमिलियर होंगे चीज़ों से। बस आपको एक रिवीजन है, आइडिया लग जाएगा क्या स्टेट में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ की वो बस इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य में निषेचन होता है डिम्बवाहिनी नली में। मनुष्य में निषेचन डिम्बवाहिनी नली में होता है, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। जब एक शुक्राणु कोशिका डिम्बवाहिनी नली में एक अंडाणु कोशिका से सफलतापूर्वक मिलती है तब निषेचन कहलाता है। जब निषेचित कोशिकाओं को युग्मनज कहते हैं, नव निषेचित कोशिका को जाइगोट कहते हैं। ठीक है। ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। जन्म दर रोकने की विधि क्या है? तो ये है आईयूडीएस द्वारा जन्म विधि को रोका जाता है। जन्म दर बर्थ कंट्रोल रोकने के लिए आईयूडीएस है पुरुष और महिला कंडोम, ग्रीवा टोपी, सर्विकल कैप या गर्भनिरोधक स्पंज, साथ ही साथ डायफ्राम शामिल है। लघुकालिक हार्मोनल तरीके के उदाहरण में जन्म नियंत्रण गोलियां, गर्भनिरोधक इंजेक्शन या योनि रिंग आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ।
लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है फेरिक आयन के कारण। किसके द्वारा होता है? फेरिक आयन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रक्त कोशिका का रंग लाल फेरिक आयन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क? मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें विटामिन ए बी डी पाया जाता है। विटामिन सी ज्यादातर खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में पाया जाता है। एस्केरियासिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, एस्केरियासिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये चिल्ड्रन में पाया जाता है। एस्केरियासिस सामान्यतः बच्चों की छोटी आंत में पाया जाता है। बच्चों में एस्केरियासिस होने की अधिक संभावना है क्योंकि वो अपने प्रदूषित भोजन में मिट्टी डालते हैं जिसमें गंदगी शामिल होते हैं और अक्सर वयस्कों की तुलना में खराब स्वच्छता की आदतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? मेराइन इकोसिस्टम, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र उच्च स्तर के धुले हुए नमक वाले जलीय वातावरण है। इसमें खुला महासागर, गहरे समुद्र का महासागर तथा तटीय समुद्र पारिस्थितिकीय तंत्र शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की भौतिक और जैविक विशेषताएं अलग अलग है। पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक भाग इसके अंतर्गत होने के कारण यह 3 अरब से अधिक प्रजातियों के जीवन आदान प्रदान करता है। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिलों में लगभग 1284 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। वन्य जीव का घर है जिनमें बाघ, हाथी, तेंदुआ, स्थल भालू तथा पक्षियों की 450 से अधिक प्रजातियां शामिल है। मेन्योर इज, खाद एक प्रकार का है। खाद क्या है? एक प्रकार ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कार्बनिक पदार्थ है और पौधे एवं जंतुओं के विघटन से प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? डी, ए और सी दोनों। खाद एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे एवं जंतुओं के विघटन से प्राप्त होता है। खाद का उपयोग कृषि में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। अधिकांश खाद में जानवरों का मल होता है। अन्य स्रोतों में खाद और हरी खाद शामिल है। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन लिविंग बीइंग आर गिवन बाय, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया है लेमार्क ने दिया है। कौन दिया है? लेमार्क के द्वारा दिया गया है। जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति गति के इनहेरिटेबल ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक सिद्धांत लेमार्क द्वारा दिया गया है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति एक सिद्धांत है कि किसी जीव के जीवन काल के दौरान प्राप्त शारीरिक परिवर्तन संतानों में पारित हो सकते हैं। इसे अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 22 होती है फ्रेंड्स। मानव मस्तिष्क में 22 हड्डियां होती हैं जो कपाल टाके के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं। खोपड़ी आंतरिक संरचना सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और कक्षाओं की रक्षा के लिए विकास के माध्यम से कठोर और विलीन हो जाएगी। खोपड़ी का कार्य संरचनात्मक रूप से सहायक करना और सुरक्षात्मक दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intermediate compound that connect glycolysis to Krebs cycle is, वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम ए है। एसिटाइल कोएंजाइम ए एक अणु है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड चयापचय में कई जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। इसका मुख्य कारक ऊर्जा उत्पादक के लिए ऑक्सीकृत होने के लिए एसिटाइल समूह को सिट्रिक चक्र मतलब क्रेब साइकिल तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन इन एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संदमन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो वो है एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इनहिबिट करता है एंड प्रोडक्ट।
फीडबैक के दौरान एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं को संदमन करने के लिए जिम्मेदार कारक आमतौर पर अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद एंजाइम का एक एलोस्टेरिक साइट से जुड़ा होता है जो सक्रिय साइट के आकार और गतिविधि में बदल देता है। यह प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने की एंजाइम की क्षमता को कम या बंद कर देता है और यह अंतिम उत्पादन की ओर आगे उत्पादन में सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये देख लीजिएगा। पेसमेकर क्या है? पेसमेकर एसए नोड पर वो लगता है। पेसमेकर एसए नोड है। एसए नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड एक विद्युत संकेतक उत्पन्न करता है जो ऊपरी हृदय कक्ष को अनुबंधित करने के कारण बनता है। फिर संकेत एवी नोड से होकर निचले हृदय कक्षा तक पहुंच जाता है जिसमें वो सिकुड़ जाते हैं और पंप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डायबिटीज इज ड्यू टू, डायबिटीज होता है किससे? हार्मोन डिफिशियंसी से। कौन हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी से। डायबिटीज मधुमेह हार्मोन की कमी से होता है। डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है जो या तो तब होती है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर प्रभावी रूप से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आ ही गया यहाँ पे फ्रेंड। देखिए इंसुलिन इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन एक पेप्टाइन प्रोटीन है जो लैंगरहैंस के अग्नाशय द्वीपकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और सेकुलर ग्लूकोज तेज बनाए रखता है तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के उपापचय को नियंत्रित करता है और इसके माइटोजेनिक प्रभावों के माध्यम से कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है एलएच के द्वारा, ठीक है। एलएच कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का गठन अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पादन में वृद्धि से शुरू होता है। महिलाओं में एलएच अंडाशय से स्टेरॉयड रिलीज ओवुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन एज। वो रेगुलेटर जीन क्या करता है? ओपेरॉन अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है। रिप्रेसर, रेगुलेटर, इनहिबिटर तीनों काम करता है, ठीक है। ऑपरेशन मॉडल में नियामक जीन एक दमनकारी नियामक और संपादक के रूप में कार्य करता है। यह एक दमनकारी प्रोटीन का उत्पादन करता है जो ऑपरेटर से जुड़ जाता है और इस प्रकार संरचनात्मक जीन के प्रतिलेखन को रोकता है। यह एक नियामक के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि यह एक संरचनात्मक जीन प्रतिलेखन का मार्गदर्शन करता है। नियामक जीन उत्पादन एक अवरोधक है जो ओपेरॉन मॉडल को बंद रखता है फ्रेंड। ओपेरॉन का विनियमन एक परिष्कृत तंत्र है जो जीवों को पर्यावरणीय उतार चढ़ाव के जवाब में जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the DNA codes are ATG and a cytosine base is inserted at the beginning, then which of the following will result? यदि डीएनए कोडॉन्स ATG हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या होगा? तो ये होगा CAT, GAT और GAT और G, क्योंकि साइटोसिन का ग्वाइनोसिन होता है अपोजिट, तो इसलिए इसका 78 का सी हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं। देखिए यदि डीएनए कोडॉन ATG हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो परिणाम CAT, GAT और G होगा। द प्रोटीन आर सिंथेसिस बाय, प्रोटीन संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है? राइबोसोम को द्वारा होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। राइबोसोम एक अमीनो अम्ल अनुक्रम में mRNA प्रसारित आनुवंशिकी कोड का अनुवाद करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम पेप्टाइड संश्लेषण की दीक्षा, बढ़ाव और समाप्ति को पूरा करने के लिए सेलुलर गौण प्रोटीन, घुलनशील स्थानांतरण आरएनए और उपापचय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रिस्टिया आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो वो है क्रिस्टिन इनमें से किससे संबंधित है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। क्रिस्टी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में यह फोल्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंगक है। क्रिस्टी का प्रमुख कार्य माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के सतह क्षेत्र को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय, तो डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज, ठीक है। म्यूटेशन इज आविष्कार एवं नामकरण डिवरीज द्वारा किया गया था। सन 1901 में आनुवंशिकी विद ह्यूगो डिवरीज ने इवनिंग प्राइमरोज पर अपने प्रयोगों में अचानक उभरे प्रतीत होने वाले नए रूपों में उत्परिवर्तित नाम दिया। उत्परिवर्तन, इवनिंग प्राइमरोज, फ्रेंड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका। ह्यूगो डिवरीज का किस पे काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज पे। विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन, पाइथन का वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। अजगर का अवशेषी अंग क्या है, तो वो है हिंडलिम। क्या है, हिंडलिम। अजगर का अवशेषी अंग पश्चात हिंडलिम है। अजगर और बोआ कस्ट्रिकट के पीछे पिछले पैरों की छोटी छोटी हड्डियां उनके पूंछ के सिरे की ओर मांसपेशियों में दबी होती है। अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन शरीर के ऐसे अंग है तक या कोशिकाएं हैं जो गुण अब अपने पैतृक रूप की तरह क्रियाशील नहीं रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर स्टेड बाय, ब्रोनिकी विकास का सामान्य सिद्धांत दिया गया है वॉन वियर के द्वारा। किसके द्वारा गया है, वॉन वियर के द्वारा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सामान्य सिद्धांत वॉन वियर ने दिया है। इन्हें भ्रूण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान भ्रूण और भ्रूण के गठन और विकास का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काई स्क्वायर टेस्ट इज अप्लाइड फॉर, काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है गुडनेस ऑफ फिट। किसमें किया जाता है फ्रेंड, गुडनेस ऑफ फिट में। काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल गुडनेस ऑफ फिट के लिए किया जाता है। काई स्क्वायर परीक्षण एक सांख्यिकीय परीक्षण है जिसका उपयोग अपेक्षित परिणामों के साथ देखे गए परिणामों की तुलना करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या देखे गए डेटा और अवक्षेपित डेटा के बीच अंतर संयोग के कारण है, या यदि उन चरों के बीच किसी संबंध के कारण है तो इनका आप अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट होमोब्लास्टिक क्लीवेज अकर इन, पूर्ण कोरकी विदलन होता है मीसोलिथल एग में, मीसोलिथल अंडा में। पूर्ण होलोब्लास्टिक विदलन आइसोलिथल और मीसोलिथल में पाया जाता है। मीसोलिथल में रेडियल विदलन होता है, इसके अंतर्गत उभयचर आते हैं, एम्फीबियन आते हैं। ठीक है, आइसोलिथल के अंतर्गत इकाइनोडर्म्स, एनालिडा, ट्यूकनिकेट तथा स्तनधारी आते हैं आइसोलिथल में। फर्टिलाइजेशन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट फ्रॉम, फर्टिलाइजेशन एक रासायनिक पदार्थ जिससे निर्माण होता है मैच्योर एग। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मैच्योर एग। फर्टिलाइजेशन एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें निर्माण विकसित अंडा मैच्योर एग करता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन है जो निषेचन के लिए शुक्राणुओं को आकर्षित करता है। ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द हेयर इन मैमल, स्तनी में बाल को उत्पन्न कौन करता है, तो करता है एस्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। एस्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, एस्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। एस्ट्रेटम जर्मिनेटिवम स्तनी मैमल में बाल को उत्पन्न करता है। एस्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के एस्ट्रेटम बेसल के रूप में भी जाना जाता है। यह एपिडर्मिस की सबसे निचली परत है जहां केराटिनोसाइट कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ये कोशिका केराटिन के निर्माण में मदद करती है जो बालों के निर्माण में मदद करता है। बालों के कौन मदद करता है फ्रेंड, केराटिनिन, केराटिनिन। ठीक है, बंडल ऑफ हिस इज, हिस बंडल पाया जाता है, किसे पाया जाता है, हार्ट में, हार्ट में, हृदय में। हिस बंडल हृदय में पाया जाता है। हिस बंडल एवी नोड तथा सेप्टल क्रेस्ट की बाएं और दाएं बंडल शाखाओं को जोड़ने वाला एक लंबा खंड है। यह एक वयस्क हृदय में लगभग 1.8 सेंटीमीटर होता है और मुख्य रूप से गहरे संयोजी उत्तक के भीतर गहराई में स्थित होता है। फ्लाइंग फॉक्स इज, फ्लाइंग फॉक्स क्या है, फ्लाइंग फॉक्स है बैट, चमगादड़। चमगादड़ क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स।
फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ का नाम है टेरोपस वर्ग चिरोटोपेरा टिरोपेराटेरा की एक प्रजाति है जो दुनिया की सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है। इन्हें फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। वे दक्षिणी एशियाई ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका और भारतीय तथा प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री द्वीपों में रहते हैं। इसके लगभग 65 प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कोर्टशिप इन स्टिकलबैक वाज रिपोर्टेड बाय। स्टिकलबैक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो वो टीन वर्जन। किसके द्वारा? टीन वर्जन। स्टिलबैक में अनुरंजन टीन वर्जन द्वारा दर्शाया जाता है। टीन वर्जन ने देखा है कि प्रादेशिक नर के गले पर लाल रंग का एक साधारण संकेत उत्तेजना के रूप में कार्य करता है, अन्य नर में आक्रामक जारी करता है और मादाओं को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Which of the following is responsible for the mechanical support, protein synthesis and enzyme transport? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस भी और मैकेनिकल सपोर्ट एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट। यांत्रिक सहायता, प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकीर्णन प्रतिरोपण के लिए निम्न से कौन सा जिम्मेदार है? तो ये अंतर्द्रव्य झिल्ली, अंतर्द्रव्य झिल्ली। यांत्रिक सहायता, प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकीर्णन प्रतिरोपण के लिए अंतर्द्रव्य झिल्ली जिम्मेदार है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक यूकैरियोटिक अंगक है जिसमें कोशिकाओं के भीतर नलिकाओं, पुटिकाओं और सिस्टर्नी का एक नेटवर्क होता है। यह प्रोटीन एंजाइम अणु होते हैं जो प्रतिक्रियाओं की दर को तेज करते हैं और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को कंकाल सहयोग भी प्रदान करते हैं। ग्लूकोज इज, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड फ्रेंड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिनमें से अधिकांश शर्करा है। यह कार्बोहाइड्रेट की संरचना इकाई है। ये आमतौर पर रंगहीन, पानी घुलनशील और क्रिस्टलीय आकार के कार्बनिक ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स? रक्ताणु की परिपक्वता के लिए डैश का होना आवश्यक है, तो वह है विटामिन B12। विटामिन B12 के लिए मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, रक्ताणु एरिथ्रोसाइट्स की परिपक्वता के लिए विटामिन B12 का होना आवश्यक है। एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया अस्थि मज्जा में होती है जहां आरबीसी की परिपक्व होती है। एरिथ्रोपोइसिस विटामिन B12 और फोलिक अम्ल के द्वारा की जाती है। यह परिपक्व आरबीसी का उत्पादन करने के लिए संयोजन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फंक्शन ग्रुप विच इज फाउंड इन एमिनो एसिड इज। एमिनो एसिड क्या होता है? फंक्शन ग्रुप COOH और NH2 दोनों होता है। अमीनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कार्यात्मक अमीनो अम्ल जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो स्वस्थ, हेल्दी, अस्तित्व, सर्वाइवल, विकास और विकास के सुधार के लिए आवश्यक उपचार मार्गों पर विनियमित करने में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड द सर्व एज ए इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज फाउंड। वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है पाया जाता है अराउंड नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक के समीप। वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसी कार्य करता है तंत्रिका उत्तक के समीप पाया जाता है। लिपिड शरीर में शरीर व भोजन दोनों में कार्य करते हैं। शरीर के भीतर लिपिड एक ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करते हैं। हार्मोन को विनियमित करते हैं। तंत्रिका आवेग कुशन महत्वपूर्ण अंगों को प्रसारित करते हैं तथा वसा में घुलनशील पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल विच आर पाइक्लोथर्मी। क्या होता है? असमतापी। पर्यावरण में तापमान बदलाव से बहुत जंतु पर प्रभाव पड़ता है जो है असमतापी। असमतापी ठंडे रक्त वाले जानवर होते हैं जो निरंतर शरीर के तापमान को बनाए रख नहीं सकते हैं और इसलिए पर्यावरण में तापमान परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, जैसे सरीसृप, उभयचर आदि। इन बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर इज। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है इसमें हो गया आपको प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोरस। जैविक समुदाय में बायोटिक कम्युनिटी में प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी हर्बीवोरस हैं। वे भोजन उत्पादक प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं। इनका भोजन मुख्यतः पेड़ पौधे शैवाल पर निर्भर होते हैं। इनके अंतर्गत हिरण, बकरी, गाय, भैंस आदि आते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन
ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ग्रीन मैट ऑन। वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जल जाल निर्माण करता है। वो क्या करता है? डैम, सॉइल में, रॉक साइड में और बार्क ऑफ ट्री में, तीनों में। वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइटा का हरा जाल गीली मिट्टी पर, चट्टानों इलाकों पर, पेड़ों छाल पर निर्माण करता है। ब्रायोफाइटा फाइटस नम और छायादार स्थानों के घने रूप में बढ़ते हैं। अधिकांश प्रजातियां स्थानीय हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां ताजे पानी में विकसित होती हैं, जैसे रिक्सिया प्रूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस, उसके बाद रिएलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज। कृषि पीड़क का एक मिनट, कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा सेल्फ प्रीपेचुरिंग है। प्रीपेट्यूटिंग, स्वनियंत्रित, प्रीपेट्यूटिंग। कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा स्वनियंत्रित होता है। यह एजेंट जीवित संस्थाओं हैं जो अपनी संख्या बढ़ाने और निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बार बार जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फेरोसियस इन नेचर। किस पशु का स्वभाव खूंखार होता है? तो लायन और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल फ्रेंड्स। शेर, बाघ, भालू, घड़ियाल और कुछ अन्य जानवर पशु क्रूर या खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, खासकर जब ये भूखे हों या उकसाए गए हों।